एक जाट रहते थे भैया, वो भगवान की पूजा करते मंदिर में रोज। एक दिन उसके मन में ये विचार आया, दशहरे का पर्व आया, कार्तिक के महीने में, तो सब लोग पुष्कर में स्नान करने के लिए जा रहे थे। पुष्कर तीर्थ आपने देखा होगा, हाँ, अजमेर के पास। तो वहां जा रहे थे सब स्नान करने के लिए। तो उस जाट ने सोचा कि भैया मैं भी पत्नी के साथ चला जाऊं, लेकिन भगवान की पूजा कौन करेगा, आरती कौन करेगा, भोग कौन लगाएगा। उस जाट के घर में एक बेटी है जिसका नाम है कर्माबाई। अपनी बेटी से कहा, बेटी यदि तू कह दे तो हम चले जाएं, स्नान कर आए पुष्कर, लेकिन हमको पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे तो लौटने में कम से कम 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। बेटी ने पूछा करना क्या है मुझे, तो भैया पिता ने कह दिया, बेटी और कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो स्नान करना, और स्नान करके शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहन करके भगवान को स्नान कराना, चंदन लगाना भगवान के, फूलों की माला पहना देना भगवान को, वस्त्र पहना देना, सुगंधित इत्र लगा देना भगवान के, और भैया आरती करके फिर भोजन बनाना, और भोजन बना करके पहले तू मत खाना, पहले भगवान को भोजन कराना, जब खुद पा लेना। कर्माबाई ने कभी पूजा नहीं करी थी, बस इतना काम करना है, कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। तो भैया माता पिता दोनों पुष्कर गए हैं, और इधर कर्माबाई जैसे ही गए तो सवेरे सवेरे सोकर के जगी है, स्नान बनाया है कर्माबाई ने, भगवान को भी स्नान कराया। सज्जनों, कर्माबाई ने भगवान को स्नान करा के वस्त्र पहनाई, माला पहनाई, चंदन लगाया, आरती की, और फिर चली गई भगवान के लिए भोजन बनाने। तो जब कर्माबाई ने भोजन बनाया तो कर्माबाई ने सोचा कि आज मैं खिचड़ा बना लेती हूं। बिल्कुल सत्य घटना है ये घटना है राजस्थान के नागौर जिले की। हाँ, और भैया पुरानी भी कितनी है, जहां कर्माबाई का जन्म हुआ था 1615 ईस्वी में। जैसे ही खिचड़ी बनाई तो ध्यान आया, बाबा ने कहा पहले भगवान को, हाँ, भगवान को भोजन कराना जब करना। तो कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और बना करके भैया भगवान के मंदिर में एक थाली में परोस करके रख दी, पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर तक बाहर बैठी रही, सोचा कर्माबाई ने अब भगवान ने प्रसाद पा लिया होगा, भोजन कर लिया होगा, अब मैं देखूं, मैं पाऊंगी। पर्दा खोला तो भैया खिचड़ी की थाली पूरी भरी हुई रखी है। कर्माबाई भगवान से कहने लगी, प्रभु आप पाते क्यों नहीं हो, है? कोई गलती हो गई, इसमें मिर्ची ज्यादा तो नहीं हो गई, नमक ज्यादा हो गया हो। लेकिन कर्माबाई ने सोचा, भगवान से कहने लगी, अरे एक गलती हो गई, मुझे पता है, मैंने खिचड़ी तो बनाई लेकिन आपके लिए घी नहीं रखा मैंने। हाँ, तो भैया पुनः कर्माबाई गई और खिचड़ी परोसी और उसमें एक कटोरी में घी रख लिया। भगवान से कहने लगी, घी नहीं रखा इसलिए नहीं पाया होगा आपने। आज कर्माबाई लेकर के गई है मंदिर में कि थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, अरे जीवो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी
जात की। कर्माबाई कहने लगी पहले मैंने घी नहीं रखा था, अब घी रख दिया, वो तो पाओ मंदिर में रख दिया, पर्दा लगा दिया। और सज्जनों थोड़ी देर बैठी रही और थोड़ी देर बाद फिर पर्दा खोला तो वो ज्यों का त्यों रखा है। कर्माबाई को गुस्सा आया, कहने लगी भैया कम से कम 2 घंटा तो है गए और मैं भी भूखी बैठी हूं, आप भोजन क्यों नहीं करते? बार बार कर्माबाई कि बार बार मंदिर में जाती और बार बार पट खोलती, लेकिन फिर भी भगवान ने भोजन नहीं किया। अब तो कर्माबाई भगवान से कहने लगी कि प्रभु मुझे पता है तुम्हें मेरे बाबा के हाथ का ही भोजन अच्छा लगता है? और मैं बार बार कह रही हूं भोजन कर लो आरोगो, लेकिन तुम भोजन नहीं करते। तुम सोचो कि मेरो बाबा आ जावेगो तब तुम्हें बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलावेगा। तुम सोचो कि मुझे मिठाई खाने को मिलेगी तो धोखे में मत रहना। हाँ क्यों? तुम मेरी खिचड़ी को नहीं खाओ और मिठाई की सोच रहे हो कि बाबा शहर से लेके आएंगे, तो मेरे बाबा लौट करके नहीं आएंगे। और कर्माबाई आज भगवान से कहने लगी कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मारा श्याम धनी जिमावे बेटे जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीव मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीव मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। भगवान ने भोजन नहीं किया तो कर्माबाई कहने लगी प्रभु तुम सोच रहे हैं कि बाबा आएंगे और तुम्हें बढ़िया भोजन कराएंगे, तो धोखे में मत रहना, इस खिचड़ी से भी जाओगे। क्यों? बाबा मारो गाम गयो है ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो गाम गयो है ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो गाम गयो है ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो गाम गयो है ना जाने कब आवेगो। भूखे भरोसे बैठो रहो तो भूख ही रह जावेगो। भूखे भरोसे बैठो रहो तो भूख ही मर जावेगो। भूखे भरोसे बैठो रहो तो भूख ही रह जावेगो। भूखे भरोसे बैठो रहो तो भूख ही मर जावेगो। आज जमाऊं तने खींचड़ो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, काले राबड़ी छाछ की। कर्माबाई कहने लगी कि बाबा के भरोसे रहेगा तो भूखो ही रह जाओ, और मेरे साथ खाना खाया तो आज जमाऊं तने खींचड़ो। आज खिचड़ा खिलाऊंगी और कल काले राबड़ी छाछ की, कल मैं छाछ की राबड़ी बनाऊंगी, वो मिलेगी तुमको। इसीलिए कर्माबाई कहने लगी अरे आज जमाओ तने खिचड़ो काले राबड़ी छाछ की, जी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट। जीव मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीव मारो श्याम धनी। ऐसे कितने भक्त हैं जो भगवान को भोजन जिमाना चाहते हैं? क्यों भैया? ऐसे कितने भक्त हैं जो चाहते हैं कि हमारा भी भोजन भगवान पाए? कौन कौन चाहते हैं? सब। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान जरूर प्रसादी पाएंगे, जरूर तुम्हारा भी भोजन करेंगे, लेकिन कब? कवियों ने कहा है ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं।
शबरी की तरह तुम खिलाते कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान कर्मा की तरह तुम अच्युतम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम कृष्ण दामोदरम। यदि चाहते हैं कि भगवान हमारा भोजन करें तो जरूर करेंगे, लेकिन कब? लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, कर्मा की तरह हम ऐसे खिलाएंगे तो जरूर खाएंगे भगवान तुम्हारा भी भोजन। हाँ? लेकिन बनावटी प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम करो परमात्मा से, जरूर करेंगे भोजन। इसीलिए कर्माबाई कहने लगी आज जमाऊं तने खींचड़ो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, काल राबड़ी छाछ की जीव हमारा श्याम धनी जमावे बेटे जात के। हर जीव हमारा श्याम धनी जमावे बेटे जात ताली बजा के जय बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। जी में क्यों नहीं जी मेरी मोहन, ओ काना, अरे जी में क्यों नहीं जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती, अरे जीवे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, जी में कौन ही जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, जीवे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में तब मैं भी जीऊं, तू जी में तब मैं भी जीऊं। कहने लगी तू जी में जब मैं भी जीऊं, तू जी में जब मैं भी जीऊं, मानो न कोई लाट की जीव हमारा श्याम घड़ी जिमावे बेटे जात। हर जीव हमारा श्याम धनी जिमावे बेटे जात। यदि परमात्मा को जिमाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं, क्योंकि कवियों ने कहा है क्या कि कभी दिल की दुनिया बसा के तो देखो, और कभी दिल में दीप जला के तो देखो। अरे तुम्हें भी ना हो जाए मेरे बांके बिहारी से मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार बांके बिहारी से नजरें मिला के तो देखो। इसीलिए दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के 1 2 3 4 ध्यान देना, जब भगवान को बार बार कहा कर्माबाई ने कि प्रभु भोजन कर लो तुम काल पालोगे, तो मैं भी भोजन करूंगा, लेकिन जब भगवान नहीं आए तो आज कर्माबाई को गुस्सा आ गया भगवान पर। भगवान से कहने लगी तू
कैसे नहीं खाएगा, मैं जानती हूँ तू कैसे खाएगा। हाँ भैया, कर्माबाई गई बाहर और कर्माबाई ने देखा एक डंडा पड़ा हुआ है, तो भैया एक मोटा सा डंडा लेकर के आई भगवान के मंदिर में और भगवान से कहने लगी या तो जल्दी से खिचड़ा खा ले, नहीं तो ये डंडा पड़ेगा। भगवान ने फिर भी नहीं खाया, तो भैया कर्माबाई ने डंडा ऐसे किया भगवान ने देने को, कहने लगी जल्दी खिचड़ा खा। जैसे ही डंडा भगवान को देने के लिए ऐसे किया कर्माबाई ने, तो तुरंत ही मूर्ति में से चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्भुज भगवान भी प्रकट हुए, क्यों कैसे? दो हाथों, भगवान ने दो हाथों को ऐसे कर दिया कर्माबाई की तरफ। हाँ, क्योंकि डंडा खोपड़ी पे नहीं पड़ जाता। भगवान ने दो हाथ ऐसे किए और दो हाथों से जल्दी जल्दी खिचड़ा खाने लगे। हाँ, इसीलिए कवियों ने कहा है सज्जनों, भक्ति करे तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवेगो। 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 भक्ति भाव से पूरित होकर हर्ष हर्ष गुण गावेगो। भक्ति भाव से पूरित होकर हर्ष हर्ष गुण गावेगो। भक्ति भाव से पूरित होकर हर्ष हर्ष गुण गावेगो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावेगो। साचो प्रेम प्रभु से होवे, साचो प्रेम प्रभु से होवे। तो जब सच्चा प्रेम होगा प्रभु से तो क्या होगा? साचो प्रेम प्रभु से होवे तो मूरत बोले काठ की। यदि सच्चा प्रेम भगवान से होगा तो वो काठ की मूर्ति भी बोलने लग जाएगी, तुम्हारे प्रसाद को खाएगी। हाँ, लेकिन कब सच्चा प्रेम होगा तब कि साचो प्रेम प्रभु से होवे मूरत बोले काठ की। और जीमो मारा श्याम धनी जिमावे, अरे जीमो मारा श्याम धड़े जिमावे बेटी जात की। एक बार और उठा दीजिए भाव के साथ हाथ और मीठी मीठी ताली बजा के कहना है क्या कि जीमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जात की। जीवो मारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी जात की। आमी मर के लाई खींचड़ो, आदि भर कर लाई खींचड़ो। ऊपर की बात की जीमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी। जीवो मारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी जात की। जीमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जात की। जीवो मारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी जात की। जीवो मारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी जात की। जीवो मारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी जात की। बोले बाके हरिलाल जय हो जय जय श्री राधे